हेलो एवरीवन। पीएसबी मैथ हब में मैं पार्थ सारथी बराड़ एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना। बट उस इंटरेस्टिंग टॉपिक को मैं आज एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करूंगा। आपने बहुत सारी कहानियां बचपन से सुनी होंगी, अपने नाना नानी से, दादा दादी से, पापा मम्मी से। तो आज अगर आप मुझसे एक स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। लेकिन उस स्टोरी को सुनाने के लिए मुझे आप सभी को 500वीं शताब्दी में लेकर जाना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसा वक्त जिस टाइम पे पूरे वर्ल्ड पे कहीं पर भी काउंटिंग सिस्टम पर्टिकुलरली काम नहीं कर रहा था। तो हमारे भारतवर्ष के एक महान गणितज्ञ, जी हाँ आपने सही सुना, भारतवर्ष के एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का आप सभी ने नाम सुना होगा। आर्यभट्ट ने पूरे दुनिया में सबसे पहले तो जीरो को इंट्रोड्यूस किया था। देन उसके बाद उन्होंने डेसिमल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। जी हाँ आपने सही सुना, डेसिमल सिस्टम को प्लेस वैल्यू के साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने इस डेसिमल सिस्टम की आधारशिला को रखी थी उस टाइम पर। 500वीं शताब्दी में ये काम हुआ। लेकिन इस 500वीं शताब्दी में इस काम को करने के बाद इसकी कमान संभालते संभालते हैं 7वीं शताब्दी में हमारे ब्रह्मगुप्त जी। ब्रह्मगुप्त जी क्या करते हैं, उन्होंने आर्यभट्ट जी ने जीरो को इंट्रोड्यूस करवा दिया था, लेकिन उसने कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को नहीं दे पाया था। तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर को ब्रह्मगुप्त ने पूरे विश्व को दिया कि जीरो कैसा दिखता है। ठीक है। एंड देन उसके बाद इसका कमाल संभालते हैं अल-ख्वारिज़मी, जो कि एक आपका पर्शियन मैथमेटिशियन है। उन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे डेसिमल सिस्टम को, जो इन दोनों महान गणितज्ञों ने पूरे विश्व को दिया था, उन्होंने इस पूरे मतलब सिस्टम को बहुत अच्छे से सभी के साथ मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म दिया। ठीक है, उसको उसको एक परफेक्शन दिया एंड पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ इसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। बाद में ये जो जो उन्होंने परफेक्शन दिया था, ये बाद में पूरे यूरोप में पूरे फेमस हो जाते हैं। और हमारे ही सामने एक पर्टिकुलर सिस्टम आता है जिसे हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम के नाम से जानते हैं। उन्हें क्लासेस में आप लोग बुक खोलिएगा तो जरूर आप लोग इस बात को जरूर जान पाइएगा। नाउ अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और पर्शियन जो हमारे मैथमेटिशियन है वो इस कमान को संभालते हैं। वो पर्शियन मैथमेटिशियन कौन होते हैं, वो होते हैं अल-कासी नाम से एक पर्शियन मैथमेटिशियन आते हैं जो इस पर्टिकुलर कमान को संभालते हैं। और वो क्या बताते हैं पूरे विश्व को कि फ्रैक्शनल पार्ट को किस तरीके से सिस्टमैटिकली हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दिस इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है फ्लेमिश मैथमेटिशियन सिमन स्टीवंस का बात, जो कि 16वीं शताब्दी का बात कर रहा हूं अभी। 16वीं शताब्दी में सिमन स्टीवंस ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने ये फ्रैक्शनल पार्ट को कॉमर्स के साथ कैसे यूज किया जाए डेसिमल सिस्टम को पूरे विश्व में, स्पेशली इस यूरोप में उन्होंने पॉपुलराइज कर दिया इसको यूज करके सभी के साथ बताकर। इसके बाद आता है आपका बारी 17वीं सेंचुरी में स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर पूरे विश्व को ये बताते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हम लोग होल इंटीजर्स के साथ फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे डिवीजन कर सकते हैं, और वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं डेसिमल सिस्टम के साथ। तो ये था मेरा एक छोटा सा स्टोरी अबाउट द डेसिमल। तो ये डेसिमल की स्टोरीज के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, बट डे टू डे लाइफ में हम लोग डेसिमल को कैसे यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला बात होता है मैनेजमेंट ऑफ मनी। जी हाँ आपने सही सुना, मैनेजमेंट ऑफ मनी। मनी में अगर डेसिमल का यूज ही नहीं होगा तो हम लोग रुपए और पैसे के बीच में, इवन डॉलर और पेंस के बीच में भी हम लोग किसी भी तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। दूसरा आता है डिस्टेंस को बताने में। तीसरा आता है आपका किसी भी चीज को मेजर करने में, किलोग्राम ग्राम में। अब जब हम लोग मेजर करते हैं उसी तरीके से हम लोग अगर किसी चीज को रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं, जब मापने के लिए किसी चीज को, आज के जो मतलब हम लोग कुकिंग जो डिजिटल कुकिंग
पेन्स का यूज करते हैं उसमें भी इस पर्टिकुलर डेसिमल सिस्टम का यूज होता है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि इसका स्टोरी कैसा है, आप लोगों को मैंने बताया कि डे टू डे लाइफ में कैसे यूज होता है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को कंप्लीटली ये बता देता हूँ कि कैसे डेसिमल सिस्टम को हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, मैथमेटिकली कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक चीज को समझना होगा कि डेसिमल सिस्टम अकेले काम नहीं करता है, उसके साथ इंटीजर तो डेफिनेटली जो होल इंटीजर होता है उसका भी यूज होता है। तो वन बाय वन मैं आपको डील करता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ 2 5 1 ओके पॉइंट 10 3 4 6। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट आप लोग याद रखिएगा, ये पार्ट है आप लोगों का होल इंटीजर। ठीक है, ये आप लोगों का है होल इंटीजर सेक्शन, ये है आप लोगों का सेक्शन डेसिमल का। ठीक है, ये डेसिमल सेक्शन है और ये होल इंटीजर सेक्शन है। अब इस होल इंटीजर में हमें वैल्यू जो यहाँ पे 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, सबका एक अलग अलग नेम्स है। इसको हम लोग वंस डिजिट बोलते हैं। ठीक है, वंस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग टेंस के नाम से जानते हैं क्योंकि ये टेंस के प्लेस में है। इसके बाद का वैल्यू हम लोग हंड्रेड्स के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बाद अगर आएगा तो थाउजेंड्स आएगा, उसके बाद 10,000 आएगा, सो ऑन कंटिन्यू होते जाएगा। तो डेसिमल के बाद हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं? तो डेसिमल के बाद को यूज करने के लिए याद रखिएगा, सबसे पहला जो वैल्यू आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, डेसिमल के जस्ट बाद ये डेसिमल है। तो इसको कैसे यूज करेंगे? तो ये होता है पोजीशन 10 का। ठीक है, 10, जी हाँ सही सुना, 10। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका 100 का। ओके, ये 100 हो गया। इसके बाद आता है आपका 1000 का, 1000। ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। पहले आपको देखना होगा कि उसका होल इंटीजर सेक्शन कौन सा है, उसके बाद उसका डेसिमल सेक्शन कौन सा है। होल इंटीजर में 1 आता है, 10 आता है, 100 आता है, देन 10 आता है। मतलब अगर आपको डेसिमल सेक्शन में देखना है तो 10 आता है, 100 आता है, देन 1000 आता है। तो डेसिमल सिस्टम बेसिकली होता क्या है, डेसिमल कैसे आता है, इवॉल्व कैसे हुआ? डेसिमल बेसिकली आता है आपका किसी भी नंबर को 10 और 10 के पावर से डिवाइड कर देगा। ओके, 10 और 10 का पावर होता क्या है? जैसे 10 को एक बार 10 से डिवाइड करते किसी भी चीज को तो हो गया। अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो 10 का स्क्वायर होता है। तो मैंने बताया कि 10 का पावर है तो वो हो गया 100। उसके बाद आता है 10 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है 1000। तो ये इसे बोलते हैं 10 और 10 का पावर। तो जब हम किसी भी नंबर को याद रखिएगा 10 और 10 के पावर से डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है आपका डेसिमल। तो यहाँ पर भी ये सारा चीज डेफिनेटली किसी ना किसी 10 के पावर से ही इस पूरे नंबर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द डेसिमल। अब इस डेसिमल में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले इसको कैसे हम लोग डिटेल में लिख सकते हैं, उस चीज को भी आप लोग को जानना पड़ेगा। उसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यही इसी नंबर के साथ अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? तो ये मैंने बताया आपका 100 का पोजीशन है, ये 10 का पोजीशन है, 1 का पोजीशन है। ये था आपका 10 का, ये था आपका 100 का, ये आपका 1000 का। इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखेंगे हम लोग, देखिएगा एक्सप्लेन जब करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 50 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। आप लोग तो जानते ही होंगे इसको। डेसिमल के लिए क्या करेंगे, डेसिमल के भी प्लस डाल देंगे, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। इसके बाद इस 3 के लिए क्या करेंगे? सिर्फ 10 है, याद रखिएगा 10। तो 10 ऐसे ही नहीं आता है। 10 के लिए आपको पहला डिजिट को 3/10 लिखना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 3/10, क्योंकि ये डेसिमल सेक्शन है। अब आ जाएगा प्लस, फिर से ये 100 का है तो ये बाय 100 हो जाएगा, ये 1000 का है तो वो बाय 1000 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया कंप्लीट एक्सप्लेन करने का तरीका। अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं आता है इसको और फर्दर बना सकते हैं। कैसे? तो
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 क्योंकि 10 का पोजीशन 100 का पोजीशन और प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। देन उसके बाद इसको फिर से डिवाइड किया तो लिख दीजिए 3 बाय 10 4 बाय 100 उसके बाद आता है 6 बाय 1000। क्लियर हो गया। अब इसमें बहुत सारा सेक्शन है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया डिटेल में कि कैसे आप लोग इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, है ना। और इसके बाद डेसिमल में बहुत सारा पार्ट्स होता है, ठीक है। वो पार्ट्स क्या क्या है, वो पार्ट्स है आपका सबसे पहले बात आती है लाइक डेसिमल, ठीक है। लाइक डेसिमल, उसके बाद आता है अनलाइक डेसिमल, तो अब ये लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल कैसे हम लोग देख सकते हैं, कैसे मतलब समझ सकते हैं। तो लाइक डेसिमल के लिए समझने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है, ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको समझने के लिए। तो लाइक डेसिमल के लिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आप लोग को देखना क्या है, डेसिमल के बाद वाला सेक्शन को देखना है। मतलब अगर मान लो कि आप लोगों को मैं बता दूं कि 2.45 है और एक दूसरा है 3.57, तो मैं कहता हूँ ये दोनों लाइक डेसिमल है। तो ये लाइक डेसिमल है कैसे, ये लाइक डेसिमल इसीलिए है क्योंकि डेसिमल के बाद आपने डिजिट्स काउंट कीजिए, इसमें भी 2 डिजिट्स है, इसमें भी 2 डिजिट्स है, तो ये बना आपका लाइक डेसिमल। क्योंकि डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सिमिलर होता है तो उसे हम कहते हैं लाइक डेसिमल। अब आपके माइंड में एक डाउट और होगा कि अगर लाइक डेसिमल बनाना पड़ जाए तो कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 2.5 और इधर है 5.68, तो इसको लाइक डेसिमल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए ब्रह्मगुप्त जी ने जो जीरो दिया था ना, जीरो का फॉर्म दिया था, तो जस्ट 5 के बगल में आप डाल दो, ये बन गया। देखिए 2 डिजिट इधर 2 डिजिट इधर। और हाँ, डेसिमल के बाद हम लोग चाहे जितना भी चाहे वो जीरोस पुट कर सकते हैं एज पर आवर नीड, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब आता है अनलाइक डेसिमल का बात। अनलाइक डेसिमल हम लोग क्या होता है, तो अनलाइक डेसिमल बहुत इजी है। अगर मान लो कि आपके पास 2.456 है और यहाँ पे 2.73 है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में मतलब आपको चेक करना है कि कितना डिजिट्स है। इसमें देखिए आप 3 डिजिट्स है, इसमें 2 डिजिट्स है, तो हो गया होगा अनलाइक डेसिमल। बस नहीं था, ये बहुत ही इजी है लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल को हम लोग को समझने के लिए। अब ये तो मैंने कवर कर दिया डेसिमल का। अब इसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ द डेसिमल, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ द डेसिमल, अब कंपैरिजन ऑफ द डेसिमल में हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, याद रखिएगा कंपैरिजन ऑफ द डेसिमल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, ओके। तो कैसे हम लोग अगर 3-4 डेसिमल वैल्यूज गिवन है आपके पास और उसे आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है वैल्यू है, कौन सा छोटा वैल्यू है। उसका 3 प्रोसेस है, मैं आपको तीनों प्रोसेस बता देता हूँ, आप लोग बहुत इजीली समझ जाइएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज लिखता हूँ 5.47 और यहाँ पे लिखता हूँ 5, इसके बाद मैं लिखता हूँ 6.96, ठीक है। तो अभी आप लोग के पास 2 वैल्यूज है ना, और 2 वैल्यूज में आप लोग सबसे पहले इधर चेक करना है कैसे कौन सा ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम लोग ना इंटीजर वाले सेक्शन में, होल इंटीजर वाले सेक्शन में देखेंगे। होल इंटीजर वाले सेक्शन में देखिए कौन सा बड़ा है, डेफिनेटली 6 बड़ा है ना, तो ये वैल्यू आपका बड़ा है। फिर अगर सपोज कि ये वैल्यू 6 ना होके अगर यहाँ पर होल इंटीजर सेक्शन में आपके पास यहाँ पर भी 5 मतलब सेम वैल्यूज होल इंटीजर सिमिलर हो जाए, अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद अगर वैसा है तो उसके बाद देखना है डेसिमल के बाद का राइट हैंड साइड वाला डिजिट, मतलब इस वैल्यू को चेक करेंगे, इन दोनों वैल्यू में चेक करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है। अब क्या दिख रहा है, अब तो ये दोनों तो इक्वल हो गया, लेकिन डेसिमल के बाद का ये जो दोनों डिजिट में देखिए डिफरेंसेस है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो डेफिनेटली 5.96 आप लोग ऐसे दिखा सकते हैं 5.96 ग्रेटर देन 5.47, है ना। इस तरीके से आप लोग को आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद अगर सपोज ये दोनों वैल्यू भी सिमिलर हो जाए, है ना, अब देखिए अब ये 5.97 हो गया, अब ये 5.96 है। अभी पहले तो इंटीजर पार्ट इक्वल हो गया,
टेंथ वाला सेक्शन भी इक्वल हो गया। अब कैसे बताए कि कौन सा ग्रेटर है? उसके लिए अब 100 वाला सेक्शन को चेक कीजिए, कौन सा ग्रेटर है? इसमें 7 है, इसमें 6 है, डेफिनेटली 7 ग्रेटर होता है, तो ये ग्रेटर हो गया। बस इसी तरीके से हम लोग कंपैरिजन करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर। ठीक है, अभी एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। अब वो पार्ट क्या है? चलिए मैं एक वन बाय वन सभी चीज आपको का डेसिमल के बारे में सारा चीज को क्लियर कर देता हूँ। अब बात आती है यहाँ पर आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी डेसिमल वैल्यू को 5.48, ओके, किसी भी डेसिमल वैल्यू को अगर जब हम लोग अगर डेसिमल वैल्यू को याद रखिए, किसी भी डेसिमल वैल्यू को जब हम लोग 10 और 10 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इस डेसिमल का क्या होगा? ऑलरेडी तो डेसिमल है, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे या 10 के पावर से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका क्या होगा? उसके लिए अगर सपोज कि मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करने जाता हूँ तो याद रखिएगा 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो शेष यहाँ पे 1 0 है, 10 में तो एक ही 0 होता है, तो ये जो डेसिमल है ना ये जस्ट ट्रैवल कर जाएगा यहाँ पर, मतलब 4 और 8 के बीच में, आपका आंसर हो जाएगा 54.8। आपको सोचने का नीड ही नहीं है कि डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करें। अब सपोज अगर मान लो कि आपके पास इतना है, ठीक है, और आप 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई, तो अब क्या होगा? अब ये डेसिमल क्या होगा? जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 जीरोस है, तो ये भी राइट हैंड, ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट आगे चला जाएगा, दैट मींस कि डेसिमल सीधे सीधे 1 और 6 के बीच में चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 548.6। आप लोग देख रहे हैं ना कितना इजी है। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 5.4867 है और इस तरीके से 1000 है, तो क्या आप लोग इसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं? चलिए मैं वेट करता हूं जब तक आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं डालते हैं। ये तो था 10 और 10 के पावर से डिवीजन किसी भी डेसिमल नंबर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन किसी भी डेसिमल नंबर। अब मैं डिवीजन करके भी दिखा देता हूँ। एक बात याद रखिएगा, हमेशा कि डेसिमल नंबर को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है, जितना जीरोस उतना शिफ्टिंग होगा। यहाँ पे 1 0 था तो 1 प्लेस शिफ्ट हुआ, यहाँ पे 2 0 था तो 2 प्लेस शिफ्ट हो गया। आपको नेक्स्ट वाला आपको बनाएंगे, मैं क्यों बताऊं। चलिए अभी मैं डेसिमल का डिवीजन, अगर 100 अगर मान लो कि 10 और 10 के पावर से किसी भी डेसिमल को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? फिर से सेम डिजिट, ठीक है, 5.48 अब डिवाइडेड बाय 10 है। आप लोग परेशान हो जाएंगे कि अब क्या करें, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो 10 से डिवाइड होने जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन में जैसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा था, मतलब डेसिमल इधर आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में उधर जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर है तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ये इधर कुछ नहीं है, इधर आपके 5 इधर पे कुछ नहीं है, तो डरने का नहीं है, जस्ट एक 0 पुट कीजिए, एक डिजिट था तो इसीलिए एक ही मतलब प्लेस टू शिफ्ट होगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 0.48। याद रखिएगा इस बात को, बहुत ट्रिकी है। मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में शिफ्टिंग हो रहा था, डिवीजन में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्टिंग होता है। अब सपोज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 356.78, अब इसको करना क्या है? 100 से डिवाइड करना है, ये 10 का ही पावर है ना, तो अभी इसमें क्या हो जाएगा? अब याद रखिएगा क्योंकि 2 जीरोस है तो 2 प्लेस लेफ्ट की साइड में शिफ्ट होगा, दैट मींस यहाँ पर ये आ जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? 3.5678। यहाँ क्या है आप लोग हमेशा याद रखिएगा इस ट्रिक को कि अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो किधर जाता है, 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना प्लेसेस मूव कर रहा है। तो सेम अभी आप लोगों के लिए मैं एक और ले लेता हूँ, ये आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। ये डिवीजन मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला आप लोगों को बताया, अब डिवीजन वाला भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा
क्योंकि ये आज का जो ये सेशन है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। डेसिमल को लेके सब परेशान रहते हैं कि डेसिमल कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। चलिए ये तो हो गया। अभी चार चीज और बचा हुआ है, वो फंडामेंटल ऑपरेशंस बचा हुआ है। फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं ना, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है एंड देन डिवीजन होता है। तो अभी तक तो सिंपल सिंपल चीज हम लोगों ने देख लिया। प्लस माइनस में भी आप लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ट्रिकी होता है। बस उस बात को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए मैं पहले एडिशन करके दिखा देता हूँ। एडिशन के लिए अगर मान लो कि आपके पास टू वैल्यूज है, 4.329 है और प्लस 5.67 है, इसको कैसे कैसे एडिशन करें। तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि जो होल इंटीजर सेक्शन है उसे होल इंटीजर सेक्शन में लिखना है, और जो आपके डेसिमल सेक्शन है उसको डेसिमल वाले सेक्शन में लिखना है। मैंने 4.329 लिख दिया, अब 5.67। अब हम इसे याद रखना कि डेसिमल को डेसिमल की जगह पे जस्ट डेसिमल के नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पे 67 हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने पहले ही बताया डेसिमल है तो जितना जीरो आप लगा सकते हैं तो आप यहाँ जीरो लगा दीजिए। अब आप एडिशन कीजिए। चलिए एडिशन करते हैं। 9 प्लस 0 9 हो जाएगा, 2 प्लस 7 9 हो जाएगा, 3 प्लस 6 9 हो जाएगा, और 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। देखिए मैंने ये ना कोइंसिडेंटली ये नंबर्स लिखा था, मैंने ये सारे नाइन्स को इक्वल करने के लिए नहीं लिखा था, तो आपको इस पे मत जाइएगा कि कोइंसिडेंटली सारा नाइन्स आ गया एक साथ। तो आप अगर और एक ट्रिक भी मैं देता हूँ, अगर सारे 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 36 आएगा। फिर 36 को उन दोनों वैल्यू को भी ऐड कीजिएगा ना तो 9 ही आएगा। ये थोड़ा सा आज पता नहीं कहाँ से हुआ बट ये हो गया, ठीक है। तो ये था आपका एडिशन का प्रोसेस, ठीक है। तो एडिशन भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अभी एक होमवर्क और एक चीज मैं बता देता हूँ, कभी कभी ये कंफ्यूजन हो सकता है कि आपके पास ऐसा वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है 5.07। तो ये 07 को देखे ना डरना नहीं है, तो इसको भी सेम प्रोसेस से करेंगे, 4.329 लिखेंगे जैसे हम लोगों ने लिखा था। फिर 5 डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दीजिए और 07 यहाँ पे 0 लगा दीजिए, फिर एडिशन करो, तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन आप लोग। और सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, रूल हमेशा सिमिलर ही रहता है, बस डेसिमल का फर्क हो जाता है। तो आप लोगों को डेसिमल के ऊपर ही हमें फोकस करना है। डेसिमल चाहे वहां डाल दीजिए, बार बार की जितना कैरी फॉरवर्ड वैल्यूज आता है उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहिए इसी चीज में। तो अगर मान लीजिए अगर सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 8.732 माइनस 5.639 अगर हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते इसको, तो चलिए हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। एक लीजिए जैसे मैंने बताया था वैसे ही इंटीजर सेक्शन को इंटीजर सेक्शन में, होल नंबर सेक्शन को होल नंबर सेक्शन में। देन 5.639 तो भी आप लोग लिख लीजिए। तो माइनस करना है, माइनस करने के लिए आप लोग को पता है इससे 1 लेना होगा, कैरी करना होगा। तो 1 अगर कैरी करते हैं तो 12 बनता है, 12 से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। यहाँ पे फिर से 2 बच जाता है, 2 से 3 माइनस हो नहीं सकता है। फिर इससे 1 कैरी कर लेंगे बन जाएगा 12। सो 12 से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9। ऑलरेडी हम यहाँ से 1 कैरी कर चुके थे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 6 बच जाता है, तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। बस हो गया आपका। सिंपल सा लॉजिक है, आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, स्पेशली आप लोगों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। अगर आप लोगों को मैं ये बताऊं कि 3.2 को डिवाइडेड बाय 8 है, ओके, 3.2 इज डिवाइडेड बाय 8। सबसे पहले डिवीजन ही मैं बता देता हूँ, फिर मल्टीप्लिकेशन करूंगा। इसको डिवाइड कैसे करना नहीं आता है, इसका दो प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस में बताऊंगा। 3.2 को आप लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये करते हैं, 8 है यहाँ पे आ जाएगा। अब सबसे पहले ये दोनों डिजिट को आप लोग कंपेयर कीजिए, क्या 8 से 3 डिवाइड हो सकता है? बड़ा नंबर से छोटा कभी डिवाइड नहीं हो सकता। हमको ये इस वैल्यू को भी लेना होगा। इस वैल्यू को कैसे ले सकते हैं, बीच में जो डेसिमल लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 डाल देंगे, ठीक है, और इस डेसिमल के लिए डेसिमल, बस आपका काम डन। अब डेसिमल को लेके मत सोचिए, अब लोग यहाँ पे सीधे सीधे 8 को जब 32 घटा दीजिए,
हो गया आपका आंसर 0.4। एकदम सिंपल है, एकदम ज्यादा मत सोचा कीजिएगा कि कैसे होगा और नहीं होगा। तो ये आपका एक सिंपल आपका डिविजन। चलिए इसमें पूरा और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब जैसे सपोज कि यहाँ पर अगर ऐसा है कि 1.6 से इसको डिवाइड करना है, तो इसके लिए ना एकदम पूरा कंप्लीटली बता देते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 3.2 है, यहाँ पर 1.6 है, ओके। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं 3.2 डिवाइड बाय 1.6। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीधे सीधे ये दोनों डेसिमल्स को हटा दीजिए, क्योंकि 3 के बाद डेसिमल है, 1 के बाद डेसिमल है, इधर भी एक डिजिट है, इधर भी एक डिजिट है, तो दोनों डेसिमल को आप उड़ा सकते हैं। सीधे आप लिख सकते हैं 32/60, जो कि आप लोग जानते हैं 2। ये आपका हो गया आंसर 2, है ना। एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत इजी है। ये आपका डिवीजन सेक्शन भी निकल गया। अब आता है मल्टीप्लिकेशन सेक्शन। ये चलिए आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सेक्शन भी अब हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे यहाँ पर मैं एक नंबर लिख देता हूँ 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। अभी आपको मल्टीप्लाई ही करना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, उस मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए बस हम लोगों के पास बहुत बहुत ही छोटा सा चीज चाहिए है, जो हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे। वो क्या है, 22 को हम लोग 8 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, ये तो सिंपल है ना। सो 32 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 टू 16, 3 जा 24 एंड 25। अब 256 आंसर तो आ गया, बट अब डेसिमल का क्या करें। तो डेसिमल आप देखिए यहाँ पे कि डेसिमल की पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो इस डेसिमल को भी आंसर में ना 1 डिजिट, मतलब राइट हैंड साइड में 1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही डिजिट के बाद 10 लगा देना है, तो आपका आंसर हो गया 0.56। तो इसी तरीके से आप लोग कोई बड़े से बड़े नंबर को भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, अगर 4.56 है और मल्टीप्लाई बाय 3.2 है, इसको भी आप लोग को मल्टीप्लाई करना है। इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए सिंपल आप 456 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिए। 456 को 32 से मल्टीप्लाई किया ही जा सकता है, ये तो बहुत इजी है। 6 टू 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 टू 1, 9 टू 11, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका कैरी फॉरवर्ड, 4 टू 8 एंड 1 9 ना आ गया। नाउ 3 6 जा 18, 3 5 जा 16 है, 3 5 जा 15 एंड 1 16, 1 कैरी फॉरवर्ड 5 4 जा 12 एंड 3, ये आपका इतना आ गया। तो ये हो गया 2, ये 1 8 9, 9 6 15 एंड 1 2 1 4 1 4 5 9 2, ये आपका आंसर हो गया। और इस डेसिमल का क्या करें, सिंस ये दोनों डेसिमल याद रखिएगा, ये दोनों डेसिमल एक एक डिजिट के बाद, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक एक डिजिट के बाद है, दो डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में दो डिजिट के बाद, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में दो, मतलब दो डिजिट के बाद आप लोगों को डेसिमल यहाँ पे पुट कर देना है एंड ये आपका आंसर होगा। तो मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर होमवर्क दे देता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा इसको करके। 3.79 को आप लोगों को 8.2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके कैलकुलेटर का यूज नहीं करें, वो तो आप लोग करते ही हैं हमेशा, बट इस प्रोसेस को यूज करके जरूर करें। और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ ये बता सकता हूँ कि इस प्रोसेस को आप लोग यूज कीजिए, आप लोग बहुत इजीली सारी चीजें, डेसिमल से रिलेटेड सारी चीज को जरूर डेफिनेटली आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। अब बात आता है यहाँ पर कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो होपफुली मैंने अपनी तरफ से मतलब पूरा कोशिश किया, पूरा स्टोरी आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास, आज का ये क्लास पसंद आया है, तो आप लोग इसे जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल पीएचडी मैथड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और ये लोगों को इससे फायदा जरूर मिले। तो थैंक यू एवरीवन।